हेलो फ्रेंड, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 7 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्टिविटी 1.11। इस एक्टिविटी में एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लेना है। उसके बाद इस चाइना डिश को हीट करना है। जैसे ही हीट कर रहे हैं, एक ब्लैक लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे ही कॉपर को हीट करते हैं, इस कॉपर में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे ही कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होगा तो आपको कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। इसलिए हम लोग ब्लैक लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इस कॉपर ऑक्साइड को या इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर अगेन ब्राउन कलर का हो जाएगा। If hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड एक और टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट एक टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिफिनेशन समझना। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी आप कह सकते हो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, या जो सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगा, वैसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या फिर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख के इसको, पहला एग्जांपल है कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ जो सब्सटेंस है कॉपर, इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। HCl कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और आपका क्लोरीन और वाटर बना रहा है। रिएक्टेंट साइड में देखो, इस सब्सटेंस को देखो, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस ऑक्सीजन में आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके कॉपर और वाटर बनाता है। यहाँ पे देखो, ये जो सब्सटेंस आपका कॉपर ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन गैस है इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब हम लोग समझते हैं इन सब एग्जाम्पल में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। इस देखने से पहले एक बात आप लोग समझ लेना, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिस सब्सटेंस में रिडक्शन प्रोसेस होगा उस सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। पहला एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, इस सब्सटेंस में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, पहले एक बार डिफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को दे रहा है और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेकर रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है या रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका। जैसे इस सब्सटेंस को देखते हैं, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो आपका प्रोसेस तो रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है इस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस एग्जांपल को देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है कॉपर में
और आपका हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज कर रहा है वाटर में। आपका जो ये हाइड्रोजन सब्सटेंस है, ये इस सब्सटेंस का ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका। और ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, आपका जो कॉपर ऑक्साइड है, ये सब्सटेंस ऑक्सीजन इस सब्सटेंस को दे रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक बेसिक सा चीज याद रखना, जिस प्रोसेस में रिडक्शन होगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब टॉपिक देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। एक बात याद रखना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उस रिएक्शन में आपका रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आपका रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये सब जो एग्जांपल था आपका रिडॉक्स रिएक्शन का ही था, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका रिडक्शन भी हो रहा है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ इन सब टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कहते हैं। और इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, उसको हम लोग रिड्यूस कहते हैं। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction is called oxidation reaction या फिर redox reaction. यहाँ पे एग्जांपल देख लो, कॉपर ऑक्साइड जो आपका रिमूव हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो गया। इस हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपका जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो आपका MnO2 है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और HCl में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे MnO2 क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। In reaction 1.31, carbon is oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to zinc. In reaction 132, HCl is oxidized to chlorine, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduced.